जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो किसी हथियार में नहीं है, बल्कि माँ की वाणी और माँ की ममता और वात्सल्य में है। नवरात्रि का ये 5वां दिन हम जानेंगे कि हम अपनी आवाज़ से दुनिया को कैसे जीत सकते हैं। क्या आप अपनी सोई हुई एक्सप्रेशन पावर को जगाना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि लोग आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या फिर आपकी आवाज़ में वो ताकत नहीं है कि जिससे लोग आपकी बातों से कन्विंस हो सकें। तो नवरात्रि का ये 5वां दिन जो है ये आपकी वॉइस पावर को एक्टिवेट करने का दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन पूजा होती है देवी स्कंद माता की। देवी स्कंद माता भगवान कार्तिकेय जी की माता है। जब तारकासुर राक्षस का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस समय तारकासुर का वध करने के लिए भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और भगवान कार्तिकेय जी को एक कुशल योद्धा बनाने में गुरु की तरह से उनकी माँ स्कंद माता ने भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही उनको शस्त्र विद्या सिखाई, जिससे कि वो अस्त्र शस्त्रों में पूरे पारंगत होकर के तारकासुर का वध कर सकेंगे। इस तरह से माँ स्कंद माता जो है, देवी स्कंद माता जो है, वो ममता, करुणा और उसी के साथ ही साथ अस्त्र शस्त्र विद्या का भी परिचायक है। इसका मतलब है कि जब हम माँ का चित्र रूप देखते हैं तो उस रूप में माता स्कंद माता जो है वो अपनी गोद में भगवान कार्तिकेय जी को बाल रूप में लिए हुए हैं। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और वो शेर पर विराजमान है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी माँ जो है वो करुणा और ममता के साथ ही साथ अपनी संतान के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षात्मक होती है। सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे पहले अपनी संतान की चाहती है। माँ की ममता जो है वो उसकी कमज़ोरी नहीं होती है। माँ की ममता को उसकी कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपनी संतान के लिए वो सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। माँ का यही बैलेंस जो है, कोमलता, ममता और बोल्डनेस का जो ये बैलेंस है, जो कि देवी स्कंद माता में भी हमें दिखाई देता है, ज्ञान का, कोमलता का, ममता का, शूरवीरता का जो समन्वय दिखाई देता है, वो हमें ये बताता है कि हम शांत रहकर, दयालु रह कर के भी अपने जो बोल्डली किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं उनका सामना हम शांत रूप में रह कर के भी कर सकते हैं। देवी स्कंद माता बताती हैं कि हमारी वाणी जो है वही हमारी शक्ति है। वाणी में हमारी शक्ति है। जो भी कुछ हम बोलते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाता है। नवरात्रि का ये 5वां दिन जो है ये डिपिक्ट करता है थ्रोट चक्रा को। इस दिन को हम कहते हैं थ्रोट चक्रा, यानी कि हमारा विशुद्धि चक्र जो है उसको एक्टिवेट करने का ये दिन होता है, क्योंकि ये थ्रोट चक्र ही जो है ये हमारे एक्सप्रेशन स्किल्स हों, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हों और हमारी वाणी को बैलेंस होता है तो एक्टिवेट करता है और उसको और अच्छा मधुर बनाता है, ताकि हम अपनी बात को अच्छी तरह से दूसरों के तक कम्युनिकेट कर पाएँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। नवरात्रि का ये 5वां दिन होता है माँ स्कंद माता की आराधना का दिन। माता स्कंद माता, अगर हम एस्ट्रोलॉजी का कंटेंट इसमें ढूंढते हैं तो देवी स्कंद माता जो है
वो बुद्धि का कारक, दैट मीन्स बुध। वो कार्तिकेय जी की गुरु बनी थी, तो गुरु यानी कि बृहस्पति। माता है, माँ है तो चंद्रमा। ये तीनों ही ग्रहों के गुण जो हैं ये हमें देवी स्कंद माता में दिखाई देते हैं। इसी के साथ देवी स्कंद माता में हमें मंगल की एनर्जीज भी दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि वो योद्धा कार्तिकेय जी की माँ भी तो है। इसीलिए ये 4 ग्रहों की एनर्जीज जो है ये हमें देवी स्कंद माता में दिखाई देती हैं। कम्युनिकेशन की जो 3 राशियां हैं, कुंभ राशि, तुला राशि जो है और मिथुन राशि, मिथुन, तुला और कुंभ, इन 3 राशियों को कम्युनिकेशन की राशियां माना जाता है। तो ये तीनों राशियों के लिए जो देवी स्कंद माता की आराधना है ये बहुत लाभदायक है। ऐसा नहीं है कि और किसी को लाभ नहीं होगा। जो कोई भी व्यक्ति देवी स्कंद माता की आराधना करता है तो उसकी वॉइस एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब आपको करना क्या है? देवी स्कंद माता की आराधना करने के लिए आपको देवी माँ को केले का भोग लगाना है। नीले रंग का या सफ़ेद रंग का फूल अर्पित कीजिए और मंत्र है ओम देवी स्कंद मातायै नमः। इसकी एक माला का जाप कीजिए। आराधना के बाद, पूजा के बाद केवल 2 मिनट के लिए अपने थ्रोट चक्रा पर ध्यान लगाइए और ब्लू लाइट को, नीली रोशनी को विजुअलाइज कीजिए कि वो आपके थ्रोट चक्रा में को पूरी तरह से प्रकाशमान करे हुए है। एफर्मेशन दीजिए साथ में, मेरी वाणी मेरी शक्ति है। क्या एफर्मेशन देनी है आपको? मेरी वाणी मेरी शक्ति है। मैं अपनी डेस्टिनी खुद बना रहा हूँ या बना रही हूँ। अगर मैं टैरो कार्ड्स मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो टैरो कार्ड्स में द हेरोफेंट का कार्ड जो है वो मुझे लगता है कि देवी स्कंद माता से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। इसका मतलब है कि जब हम सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तभी हमें, चाहे गुरु हो चाहे डिवाइन गाइडेंस हो, वो हमें तभी मिल पाती है। गलत शब्दों का प्रयोग करने से ये दोनों ही हमसे दूर हो जाते हैं। दूसरा जो कार्ड देवी स्कंद माता को डिपिक्ट करता है वो है द एम्प्रेस का कार्ड, जो कि नर्चरिंग करने का कार्ड है। तो देवी स्कंद माता ने भी, माता है, माँ है, तो पोषण करने का काम करती है। तीसरा कार्ड, क्योंकि वो कार्तिकेय भगवान की माता भी है, तो द चैरियट का कार्ड जो है वो डिपिक्ट करता है 5वां नवरात्रा यानी कि देवी स्कंद माता को। मतलब अगर आप अपने एम को, अपने लक्ष्य के तरफ कॉन्टिन्यूस बढ़ेंगे और एक एम लेकर के चलेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने अंदर की जो कोमलता है उसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना है, बल्कि उसके लेकर के अपनी जीत के रथ को आगे बढ़ाना है। द चैरियट हमें यही बताता है। तो साथियों, नवरात्रि का ये 5वां दिन आप सभी देवी स्कंद माता से ये वरदान मांगिए कि मैं अपनी इस वाणी से कभी भी किसी का दिल ना दुखाऊं, और हाँ, सच बोलने से भी पीछे ना हटे। सच बोले लेकिन कभी किसी का दिल भी ना दुखाएं। कहावत है, कागा का से लीत है और कोयल काकू देत, मीठी वाणी बोल के सबका मन हर लेत। तो मीठी वाणी बोलिए लेकिन सच्चाई से भी अपना मुंह मत फेरिए। देवी स्कंद माता की आराधना के साथ ही साथ मैं एक छोटा सा टास्क भी आपको दे रही हूँ। आपको करना क्या है, जो एक बात आप बहुत समय से अपने मन में दबा के रखे हुए हैं कि कहें या ना कहें, बोलें या ना बोलें,
देवी स्कंद माता की आराधना करने के बाद बोल्डली साहस करके उस बात को बोल दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखिए जय माँ स्कंद माता, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे और इसी तरह की स्पिरिचुअल बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ स्कंद माता, शुभ नवरात्रि, धन्यवाद।